नाम है डॉक्टर समीर करबे। मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मैं पहले एमजीएम कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर का एक रोल मेरा था। मैं टीचिंग लाइन में था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे 9 to 5 एज अ प्रोफेसर करते करते मैं स्पोर्ट्स एंड ऑर्थो सब्जेक्ट्स सिखाता था लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को। मैंने अपने प्रोफेशनल जर्नी में इंडियन आर्मी के साथ भी काम किया है एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। तो उनके साथ मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको न्यूट्रिशनल हेल्थ के बारे में गाइड करने के लिए। तो वो एक मेरा वैल्यूएबल एक्सपोजर मुझे मिला। अलॉन्ग विथ माई क्लिनिकल प्रैक्टिस आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड आई हैव अ पेटेंट ऑन माय नेम। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। मेरे बारे में आप मेरा नाम डालो गूगल पे, डॉक्टर समीर करबे, मेरा पूरा जर्नी, मेरा पास आउट कहाँ से है, मेरे कितने रिसर्च पब्लिकेशंस है, मेरे बारे में एक क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एंड आई हैव अ पेटेंट जो स्ट्रोक पैरालिसिस केस के ऊपर है। यू कैन सर्च। वो अभी थोड़े टाइम में हमारा लॉन्च होने वाला है प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड करंटली मेरे 2 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर मुंबई में। एक मेरी ब्रांच है मुंबई में और एक मेरी ब्रांच है नवी मुंबई में। मेरे क्लिनिक का नाम है स्पोर्ट्स केयर एडवांस्ड फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक। डेली प्रैक्टिस में मुझे ये क्लियरली समझ में आता है कि टाइम में प्रॉब्लम सिर्फ पेन या इंजुरी तक सीमित नहीं है। लाइफस्टाइल चाहिए अच्छी, न्यूट्रिशन चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, ये भी मेरे पेशेंट्स को गाइड करता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ये कंडीशन हुई है, करेक्ट। वो कंडीशन को वो डॉक्टर बताएगा कि हाँ बाबा ये आपको पेन आ रहा है। व्हाई दैट पेन इज कमिंग अगेन एंड अगेन। कभी आपने ये सवाल पूछा कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इसका रूट कॉज क्या है? डॉक्टर विल गिव यू ओनली द सॉल्यूशन, ही विल नॉट गो टिल द रूट कि बाबा ये इससे कैसे बचा जा सकता है अपने को। तो आज मैं इधर आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में थोड़ा गाइड करूंगा, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा गाइड करूंगा। और इसी कंटेक्स्ट में मैं सिंसियरली थैंक करना चाहूंगा वेल्थ इंफिनिटी टीम को, जो हमारे ग्लोबल हेड है विनोद शेड़गे सर, हमारे सीईओ है प्रशांत साळुंखे सर, जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया नहीं तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, हेल्थ के लिए इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। इसके लिए प्लीज थैंक्स देम। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स है आज, सीबकॉन है, हेल्थ सेवर है और मैग्नेटिक मैट्रेस के बारे में मैं आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो योर क्वेश्चंस। ओके, वो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है। एंड जो भी मैं आज आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ दैट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन। इट इज नॉट ओनली कि मैं खाली हवे में बात करूंगा और इसका कुछ वैल्यू नहीं है। इसके रिसर्च पेपर्स है, आपको जो चाहिए यू कैन आस्क मी रिसर्च के बारे में। एज अ डॉक्टर मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनोवेशन सिर्फ आज के जनरेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर के जनरेशन के लिए तो और इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जो खाना खा रहे हैं रियल में उसका अडल्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। केमिकल है उसमें कुछ? यस। आप जो दूध पी रहे हैं या जो भी है, किसी को पता है क्या क्या दूध में क्या क्या एडेड है? हाँ, अमूल का आ रहा है, पी लिया है कुछ। तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स आज लॉन्च किए कि जो 100% जेन्युइन है विद दैट फ्रूट। उसमें कुछ एडिशंस, प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं है, जिसके हमारे हेल्थ पे बहुत फायदे होने वाले हैं। और ग्लोबल लेवल पर हेल्थ अवेयरनेस को एनहांस करेंगे हम लोग। हमारी टीम जो है वेल्थ इंफिनिटी, उसका विजन, डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग अ हेल्थियर सोसाइटी, इसके लिए मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। हम लोग आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो
डिस्प्ले पे है दैट इज अ सीबकथॉर्न फ्रूट। इट इज अ बेरी, सीबकथॉर्न बेरी है जो ये हिमालय रीजन्स में, अपने इंडिया में, लद्दाख में, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। पहले हम लोग ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। किसी को पता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है? एनीवन? व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर? अच्छा चलो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मीन्स सिंपल टर्म्स में कितने लोग रेगुलर ब्लड चेकअप्स करते हैं? हार्डली 5 to 6 पीपल्स आर देयर कि उनको उनकी हेल्थ की केयर करना जानते हैं। अभी काफी लोग ऐसे हैं कि जो ब्लड टेस्ट तभी करेंगे कि जब डॉक्टर बोला है कि अभी आज आपका डायबिटीज चेक कर ही लो। लेट्स सी। अभी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में मेरे को ऐसा बताना था, इट इज ऑल अबाउट अ गुड हैबिट्स। आपको पहले से ही फॉलो करना है। अर्ली चेकअप्स, अभी पहले एज था 40 इयर्स जिसमें बाबा डॉक्टर बोलते थे कि अभी 6-6 महीने में यू डू रेगुलर फॉलो ब्लड चेकअप्स। ब्लड चेकअप्स करो, अच्छा खाना खाओ, रात को जल्दी नींद लो। आजकल का जनरेशन रात को 3 बजे सो रहा है, सुबह उठ रहा है 6 बजे, फिर कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से वापस आ रहा है, जंक फूड खा रहा है। दैट इज गिविंग यू अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, लाइफस्टाइल, एंड आपका इम्यूनिटी उसी की वजह से खराब हो रहा है। सो देयर आर मेनी थिंग्स। इसके लिए मैं आज आपको लेक्चर देना चाहूंगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक। थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आजकल लोगों को काफी बीमारियां से अटैक हो रहा है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज बहुत है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। कोविड में जिसका इम्यूनिटी वीक था उनके लोगों में भी आपको कोविड डिटेक्ट हुआ है। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक इंडिया में ऐसा सेक्टर है जिसमें बताया जाता है कि रेगुलर ब्लड चेकअप्स करना जरूरी है, रेगुलर आपका डाइट इम्प्रोवाइज करना जरूरी है। अभी हमारे इंडिया में स्टेपल फूड हुआ है चपाती, राइस एंड भाजी, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कितने लोग फ्रूट्स खा रहे हैं डेली लाइफ में, और वो फ्रूट्स भी आपका कितना अडल्ट्रेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आजकल जो एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन हो रहा है, दे आर फ्रॉम इंजेक्शन मेड, केमिकल्स ऐड करते हैं फास्ट ग्रो के लिए। सो उसका जो वाइल्डली न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अभी एक ही फ्रूट बचा है जिसमें अभी तक तो केमिकल ऐड हुआ नहीं, और अभी इसके आगे अगर इसका प्रोडक्ट और बढ़ेगा तो इसकी कल्टीवेशन चालू होगा, उसके और प्रोसेस में बढ़ाएंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ऑल ओवर ग्लोबली बढ़ाएंगे, तभी इसमें थोड़ा अडल्ट्रेशन आ सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर समझा सबको? यस। सीबकथॉर्न, a natural superfood for health and healing। सुना है कभी सीबकथॉर्न क्या है? एनीवन? चलो आज इसका इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो व्हाट इज सीबकथॉर्न? सीबकथॉर्न एक नेचुरल बेरी है। हाउ ब्लूबेरी सुना होगा, दैट इज अ सीबकथॉर्न। इसको हम लोग ऑरेंज बेरी के नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन बेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक गोल्डन फ्रूट भी बोला जाता है, एंड इन हिंदी लैंग्वेज संजीवनी बूटी इसको नाम दिया गया है हमारे गवर्नमेंट में। अभी इसका नाम ऐसा क्यों है सीबकथॉर्न? तो ये सीबकथॉर्न नेचुरली इट वाज ग्रोन इन यूरोपियन कंट्रीज। जो हमारे यूरोप कंट्रीज में कोस्टल रीजन जो थे, वो कोस्टल रीजन के सराउंडिंग रीजन में ये सीबकथॉर्न ग्रो हो रहा था। तो ये सीबकथॉर्न उसी के लिए नाम दिया कि ये सी के अराउंड में ये ग्रो हो रहा है, इसके लिए इसका नाम सी है, सी का मीनिंग है। और बकथॉर्न मतलब एक रेनडियर जो हिरन बोलते हैं उसको, जो काटे रहते हैं सींग को, इसी के लिए उसने ये हमारा नाम दिया गया है सीबकथॉर्न, क्योंकि ये वही जो रेनडियर्स है या हॉर्स है, ये लोग वो सीबकथॉर्न फ्रूट खा रहे थे। इसका एक्चुअल मीनिंग वो है। तभी लोगों को पता चला कि ये खा रहे तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यू कुछ है क्या। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हिपोफेरा एमरॉइड्स। अभी इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है।
थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। ये हिप्पोफे मतलब अ हॉर्स एंड राइनोइड्स मतलब जो घोड़े का कोट है दैट वाज शाइनिंग, तो इसी के लिए इसका नाम दिया हिप्पोफे राइनोइड्स। तो पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग थे जिसमें उनके घोड़े रहते थे, तो वो जैसे ही कुछ वॉर से आते थे तो उनके घोड़े वो लद्दाख रीजन में या यूरोपियन कंट्रीज में भी वो घोड़े जाके वो खाते थे सीबकथॉर्न फ्रूट, सीबकथॉर्न के प्लांट्स, क्योंकि तभी उधर एक ही झाड़ ग्रो हो रहा है। एंड उनको ऐसे पता चल रहा था कि जैसे ही घोड़ा मेरा थक गया है और उसको वापस कुछ खाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन इंस्टेंटली उसकी एनर्जी क्यों बढ़ रही है। जैसे ही वो खाना खा के आ जाएगा या प्लांट्स खा के आ जाएगा या पौधे खा के आ जाएगा, इंस्टेंटली उसकी एनर्जी ग्रो हो रही है, वो थक नहीं पा रहा। अगेन दे आर गोइंग फॉर अ वॉर, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तभी उन लोगों ने रिसर्च किया कि ये क्या है, क्या जाके खा रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि ये दैट इज अ सीबकथॉर्न बेरी, और इसको हिमाचल बेरी भी बोलते हैं कॉमन नेम में। और इसके ऊपर फिर रिसर्च चालू हुआ। दिस इज हाउ द फ्रूट लुक लाइक, यू कैन सी। इसका नेटिव है यूरोप एंड एशिया, और ये ज्यादा करके कोल्ड रीजन्स में पाया जाता है। -40 डिग्री टेम्परेचर में ये ग्रो हो रहा है। -40 डिग्री टेम्परेचर, एक भी प्लांट है या एक भी पौधा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा -40 डिग्री टेम्परेचर में। ये केवल एक में पौधा है जो वो प्लांट किंगडम में से ये -40 डिग्री को सरवाइव कर सकता है। और इसके जो रूट्स है, रूट्स वो 200 फुट अंदर जाते हैं। इसी के लिए उसको मिनरल्स ढूंढने के लिए, न्यूट्रिएंट्स ढूंढने के लिए काफी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तभी जाके इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, ओमेगा जैसे फ्री फैटी एसिड्स है जो हमारे बॉडी को बहुत यूजफुल चीजें हैं। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा थोड़ा सा, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये ध्यान से देखना, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो इसका इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो विटामिन सी है इसमें। विटामिन सी इसमें 5x to 10x ज्यादा है rather than ऑरेंज। एंड आपका जो आंवला रहता है उससे 5x to 10x ज्यादा है। फॉर एग्जांपल संतरा ले लो या आंवला ले लो, उसमें 50 to 40 mg मिलेगा, बट सीबकथॉर्न के एक बेरी में you will get 3990 mg of vitamin C, almost 5x to 10x है, करेक्ट। उसके बाद विटामिन ए है which is helpful for your eyesight, जो आपके आंखों के लिए जो विटामिन ए लगता है वो अभी तो ज्यादा करके कैरेट में मिलता है, गाजर में, बट कम मात्रा में। इतने सारे लोग रहेगा डेली कैरेट इंटेक किसका ही नहीं रहेगा, है किसका? तो विटामिन ए विच इज वेरी गुड फॉर योर आईसाइट, विजन, ड्राइनेस नहीं होगा। विटामिन ई विच इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर स्किन, विच विल हेल्प टू रिड्यूस योर एजिंग। मतलब जो लोग आजकल 30-35 के भी लोग जो देखेंगे, कभी कभी लगता है कि यार इनका एज बहुत बड़ा दिख रहा है, दे डोंट हैव दैट शाइनी ग्लो। तो विटामिन ई जो हम लोग ईवियन टैबलेट लेते कोई ईवियन टैबलेट विटामिन ई उसको रिप्लेस कर देगा ये जूस। ओके, सो केमिकल खाने से अच्छा है स्ट्रेट अवे टेक दिस जूस एंड हम लोग को ये सब फायदे मिल जाएंगे। विटामिन B12 भी है। अभी ये B12 की डेफिशिएंसी कितने लोगों को है यहाँ पे? काफी लोगों को दिख रहा है। वेजिटेरियंस प्योर। सो आपको तो विटामिन B12 तो खाली ये पौधे में से मिलेगा या बेरी में से ही मिलेगा। There is no other food, there is no other fruit, there is no other compound जिसमें से ये विटामिन B12 आपको मिलेगा। बट सीबकथॉर्न में से B12 आपको काफी प्रमाण में मिल सकता है। एंड B12 डेफिशिएंसीज आजकल मैं मेरे ओपीडी में देख रहा हूँ, पेशेंट आया बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, आर यू वेजिटेरियन? कॉमन कॉज, हाँ। B12 ले रहा है? नहीं। सो हम लोग तभी गाइड करेंगे कि सर अरे मैं जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या करना चाहिए? सीबकथॉर्न। स्ट्रेट अवे आंसर सीबकथॉर्न। मैं कुछ भी मेरे दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज अ रिसर्च बेस्ड पेपर्स, आई कैन शो यू जो भी है।
ओमेगा फैटी एसिड इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओमेगा फैटी एसिड्स क्या है? सो ओमेगा फैटी एसिड एक एसेंशियल्स फैटी एसिड्स है जो हमारे बॉडी के यू कैन से इट इज अ बॉडी गार्ड्स, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज अ बॉडी गार्ड्स। ओके, ओमेगा 3, 6, 7 and 9. So omega 3 and 6 is very much useful for your heart and brain का functions अच्छे से चलने के लिए। ओमेगा 7, अच्छा ओमेगा 7 and 9 you can get from fish में थोड़ा सा ट्रेस होता है, दैट इज सैल्मन फिश, पता? सैल्मन फिश उसमें खाली ट्रेस मिलता है, ट्रेस खाली पॉइंट्स मिलेंगे ओमेगा 7 के। और इस सी बकथॉर्न में काफी डबल बोल सकते हैं कि अमाउंट में ओमेगा 7 प्रेजेंट है। ये एक पॉइंट हमारा ऐड हो जाएगा सी बकथॉर्न के लिए, ओमेगा 7 and 9। और इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा 1-2 मिनट में बोलूंगा। और मल्टीविटामिन्स, ये एक मल्टीविटामिन फ्रूट है, आप इसको ऐसा समझ लो, एक मल्टीविटामिन फ्रूट। जो हम मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, जिंकोविट खाते हैं, मैक्सिरिच खा रहे हैं डेली लाइफ में, कोई हर एक कंपनी नया नया कुछ लॉन्च कर रही है, बट आई डोंट नो, मैं जाके देखा नहीं हूँ कि कितना क्या क्या ऐड है उसमें, एंड फिर रेड मार्क रहेगा तो वेजिटेरियंस तो हट ही जाएगा उसमें। सो टू रिप्लेस जो वीगन लोग हैं उनके लिए ओमेगा 3, 6, 7, 9 यू कैन गेट फ्रॉम सी बकथॉर्न जूस। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में ऐसे प्रोटेक्टर्स है जो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स, दिन भर के स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं आजकल, सुबह उठने का दिमाग में वही है, काम पे कैसा भागो, ट्रेन कैसा पकड़ू, पोल्यूशन में मुंबई में आप घूम रहे हो, कितने झाड़ बचे अभी मुंबई में? है कुछ झाड़े हैं मुंबई में? ऑक्सीजन सप्लाई पूरा डाउन हो चुका है, पोल्यूशन से भरा पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। सो देयर आर थिंग्स कि अननोन कॉज है, हेडेक क्यों हो रहा है लोगों को पता नहीं, डॉक्टर बोलेगा बीपी चेक करो, हेडेक क्यों हो रहा है पता नहीं, बैक पेन क्यों हो रहा है, एक्सरे निकालो, एमआरआई स्कैन निकालो, कुछ नहीं दिखेगा तो भी बोलेंगे हाँ तुम्हारा थोड़ा डिस्क बाहर है और ये आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बट ट्रीटमेंट लेने से भी अगर पेन नहीं जा रहा, दैट मींस योर ऑक्सीजन लेवल शुड बी मेंटेन्ड। ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आपके ब्लड में अगर ऑक्सीजन अच्छा रहेगा तो वो आपके मसल्स और नर्व्स में जाएगा और वो आपको हीलिंग और नेचुरल प्रोसेस में शिफ्ट करेगा। सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे पेशेंट का, अननोन कॉज 35 years old लेडी, कंप्लेंट्स ऑफ बैक पेन 10 to 15 days से, स्टेइंग इन मुंबई, पेन ही नहीं जा रहा है। पहले एमबीबीएस डॉक्टर के पास गई, दवाई का कोर्स किया, 15 से 20 दिन कोर्स किया, पेन किलर्स खाया, उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला ओके माइट बी साइकोलॉजिकल। उनके पास एक रीजन है, अगर पेन नहीं जाएगा तो बोल जाएगा इट इज अ साइकोलॉजी। वो आपके पेशेंट को थोड़ा सा समझाओ घर पे जाके, कुछ तो टेंशन होगा, उसके लिए पेन आ रहा है। फिर लोग बोलेंगे फिर बोलेंगे अभी फिजियोथेरेपिस्ट को ट्राई। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब भी मेरे पास वो पेशेंट आया, डिटेल्ड हिस्ट्री वाज टेकन कि सुबह से क्या करती है, क्या नहीं करते, कितना घंटा सोती है, क्या क्या खाने में खा रहे हैं। तभी पता चला कि उसने उसका जर्नी विद इन दैट 4 दीवारों के बीच में वो स्टक हो गई। सुबह उठते ही गैस के सामने, नींद हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चों के लिए खाना पकाना है, रेडी होना है, खुद को प्रिपेयर करना है, हस्बैंड को डब्बा बना के टिफिन देना है, वो उसके लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी अच्छे न्यूट्रिशंस खाने के लिए, अच्छा सनलाइट में जाने के लिए। तभी जाके ये पेन फैक्टर उसको गिरा हुआ था। और उसके घर में एक विंडो भी नहीं थी जिससे रात को नेचुरल एयर जो आना चाहिए हमारे पूरे बॉडी के लिए ऑक्सीजन आना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा था। तो अभी इसके हिस्ट्री में तो पता चला, मैंने सीधा बोला 5 days आई ट्रीटेड हिम, उसको प्रॉपर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट दिया, एक्सरसाइजेस दिए, एंड मैडम आई यू कंटिन्यू दिस, बट मेक श्योर आप थोड़ा मुंबई छोड़ के बाहर जाओ 2-3 दिन के लिए टू टेक अ गुड ऑक्सीजन एयर क्वालिटी। जैसे वो बाहर गई, महाबलेश्वर या लोनावाला शायद गए थे, ऑक्सीजन लेने के लिए गए थे खास। तो ऑक्सीजन लेने के बाद शी कॉल्ड मी, सर माय पेन हैज गॉन। जो कैसे हुआ? यू आर इन अ गुड क्लाइमेट में जब जाते हो आप
तभी ऑक्सीजन क्वालिटी आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल तभी आता है जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज में नहीं मिल रहे हैं। अभी बार बार लोग महाबलेश्वर लोनावाला तो नहीं जाएंगे ना, तो उसी के लिए यू शुड टेक दैट सीबकथॉर्न का इंटेक इसका अच्छा रहेगा, उसका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस करते रहेगा। एंड जो कमी हमारी बॉडीज में आ रही है जैसे ओमेगा 3, 6, 7, B12, विटामिन डी, तो ऐसे लेवल पे डॉक्टर बेच रहे गोली, तो आई डोंट नो कितना फर्क हो रहा है, क्या कोलोकैल्सिफेरॉल देते जाते हैं, बट जब तक पेट में दवाई है तब तक यू आर फ्री। उसके बाद क्या? इसने कभी सोचा है उसके बाद क्या? सर ये 4 हफ्ता मैंने विटामिन डी खाया, उसके बाद क्या? सो स्ट्रेट अवे यू वांट टू रिप्लेस अ ड्रग, यू कैन गो फॉर नेचुरल विटामिन जो हमारे इंडिया में मिल रहा है, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग। और ये ज्यादा चीजें प्रमोट भी नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू, ये ज्यादा चीजें हम लोग अभी प्रमोशंस में ला रहे हैं वेल्थ इन्फिनिटी के थ्रू। ओके, समझा ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रूट? यस यस। क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आगे कुछ भी समझेगा नहीं, क्योंकि हर एक सिस्टम के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ओके, सीबकथॉर्न ऑफिशियल स्पोर्ट्स ब्रिवरेज, ये 1988 में ओलंपिक्स जब ये चाइना में हुआ तभी सीबकथॉर्न को ऑफिशियल ड्रिंक के माध्यम से लिया गया था। उनके एथलीट्स को, उनके स्पोर्ट्स पर्सन को ये ऑफिशियल ड्रिंक था। तो अगर चाइना ये सब यूज कर रहा है, अभी तक इंडिया में किसी को पता नहीं कि ऑफिशियल ड्रिंक है करके। ये क्यों ले रहे थे? कि इनके एथलीट्स के परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, इनका रनिंग मैकेनिज्म, इनके मसल्स की रिकवरी के लिए ये सीबकथॉर्न जूस यूज हो रहा था। और ये स्टैमिना भी प्रोवाइड करता है, ये बहुत स्टैमिना इंक्रीज करता है। और चाइना इज बेस्ट इन ओलंपिक्स, अभी इंडिया को भी होना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर इंडिया में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज में क्या है क्या नहीं है। सो 2008 में अगेन इट वाज अ ऑफिशियल ड्रिंक ऑफ चाइना। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय सैनिकों के फिटनेस का राज सीबकथॉर्न। सो इंडियन आर्मी में जब काम कर रहा था, इंडियन आर्मी में मैं सब चीजों देख रहा था कि बाबा आपका फिटनेस इतना है, ठीक है एक्सरसाइज तो सब कर रहे हैं, बट योर फिटनेस नेक्स्ट लेवल फिटनेस, इतना सा स्लिम भी आर्मी पर्सन रहेगा, उसकी ग्रिप आप चेक करोगे, मुझे हैंडशेक करते हुए पता जाता था कि बाबा ये मेरे को दवाई देगा, तोड़ देगा। मैं जब उनके साथ काम कर रहा था, आई वाज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, उनके बैक पेन से लेके उनका नेक पेन से लेके आई एम वर्किंग फॉर देयर कंडीशंस, उनका कंडीशनिंग मेरे साथ था, उनका रैंकिंग भी मेरे साथ था। इनका रैंक जो देने का था, बाबा ये फिटनेस 60 मीटर्स दे यूज्ड टू कैरी ह्यूज वेट्स एंड दे हैव टू कवर 60 किलोमीटर्स। तो अभी इनके खाने में कितना न्यूट्रिशन चाहिए? तो गवर्नमेंट ने एक रिसर्च किया कि बाबा सीबकथॉर्न एक फ्रूट उनको मिला, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या हमारे जवानों के लिए, जो ये लद्दाख रीजन में है या उत्तराखंड में इनकी जो पोस्टिंग्स रहती है, जिधर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहता है, वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को हाउ दे विल सर्वाइव, उधर कैसे रहेंगे लोग। फॉर दैट दे हैव गॉट अ सीबकथॉर्न फ्रूट, जो लद्दाख में एक फ्रूट अगर खुद को कोप अप करके प्रोटेक्ट करके खड़ा हो रहा है, तो हम लोग व्हाई शुड बी, हम लोग ने यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑफिशियल ड्रिंक हमारे जवानों के लिए रखा है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, अभी सीबकथॉर्न जूस हुआ, ऑयल है, उसकी पाउडर है, वो लोग यूज कर रहे हैं। फ्रोस्ट बाइट, जो कोल्ड वेदर में जाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जो फ्रोस्ट बाइट होता है, जो जख्म होती है स्किन पे, उसको ना होने के लिए सीबकथॉर्न यूज किया जाता है। समझा? यस। अभी ये है ओबेसिटी, काफी लोग घिरे हुए हैं ये मोटापा से, काफी लोग, अननोन नंबर ऑफ प्रिवेलेंस इज देयर इन इंडिया अटाइम, ये ओबेसिटी है, मोटापा, लठ्ठपणा ज्याला आपण बोलतो, खूप लोकांमध्ये आता आपल्याला गावतं। सो ओबेसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये सारे डिजीज जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, जैसे हार्ट डिजीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो संधिवात जिसको बोलते हैं,
कॉमन इन फीमेल्स मोर देन 40 ईयर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब ये रुक जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस चालू हो जाता है, तभी घुटने अपने आप जवाब देना चालू कर देते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपरलिपिडीमिया, टाइप 2 डायबिटीज, वेरी कॉमन इन ओबेसिटी। जो आदमी मोटा हो गया समझो उसको डिजीज पकड़ने वाला है। सो बी अवेयर, खुद की मेंटालिटी को आप उतना स्ट्रांग करो कि हमें इससे बचना है। सो अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे डेयरिंग करने वाले लोग भी मिलते हैं, अरे सर अभी नहीं खाऊंगा तो कभी खाऊंगा। खाना खाने का है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम भर भर के एवरी डे दे नीड आफ्टर देयर डिनर। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो रात को आइसक्रीम के बिना सो ही नहीं पा रहे। स्वीट और फैट को जनरेट कर रहा है। अभी ये एक कॉम्प्लेक्स क्रोनिक डिजीज है जिसमें आपका फैट एक्यूमुलेशन होता है। बॉडी मास इंडेक्स, कितने लोग, आई डोंट नो कितने लोग बीएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं आज की तारीख और खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सब लाइफस्टाइल आपका चेंज होना बहुत जरूरी है। कैलोरिक इम्बैलेंस काउंट करना जरूरी है। जिसमें अभी बहुत सारे लोग एक डिजीज होने के बाद अगर प्रोटेक्शन ले रहा है या ये प्रिकॉशंस ले रहा है कि बाबा अभी मैं नहीं खाऊंगा कुछ ऑयली चीजें, मैं नहीं खाऊंगा आइसक्रीम, चॉकलेट। जब डॉक्टर बोलता है कि नहीं बंद करेगा तो हार्ट जाएगा, नहीं बंद करेगा तो बीपी पकड़ेगा। सो बेटर टेक प्रिकॉशंस। कुछ होने से पहले, हो भी गया है मोटापा, देयर आर वेज टू गेट रिड ऑफ देम। यू कैन स्टार्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि खाली सिबोक्थॉन यूज करने से ही मोटापा कम होगा। सिबोक्थॉन के साथ प्रॉपर डाइट भी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस भी चाहिए और प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिबोक्थॉन लिया फिर रात को 3-4 गुलाब जामुन खा के सो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। सो आपको उतना डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। ओके, हाउ सिबोक्थॉन इज हेल्पफुल, ये थोड़ा ध्यान रखो। आपके ओबेसिटी को कैसा कम कर रहा है, यू शुड। तो इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट है क्विरसेटिन नाम का, विच इज वेरी मच यूजफुल फॉर योर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में मिल रहे हैं आज के तारीख में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एग्जांपल, एक जो हम लोग पोल्यूशन से घिरे हुए हैं, स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, जो स्ट्रेस हम लोग के बॉडी में ऐसे फ्री रेडिकल्स पैदा कर रहा है कि जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए जो सेल्स हम लोग को चाहिए या जो हार्मोन्स हम लोग को चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हमारे। सो बेसिक एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। देयर आर माइक्रो कंपोनेंट्स एंड देयर आर माइक्रो कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो कंपोनेंट्स में आपके कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, आपके फैट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोटीन इंटेक बराबर। ये 3 चीजों पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि प्रोटीन इंटेक बराबर रखना, कार्ब्स का बैलेंस रखना। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कोई बात नहीं कर रहा, जो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, ई, सी, के और विटामिन और ओमेगा फैटी एसिड्स, दैट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर वेरी मच यूजफुल टू कंट्रोल योर ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को कंट्रोल कैसा करेंगे, तो ये जो विटामिन ए है विच इज वेरी मच यूजफुल, ई है, सी है, और उसके बाद जो हमारे ओमेगा फैटी एसिड्स है, जो ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जो आज ग्रो हो रहा है मल्टीपल, सो इट इज लाइक अ चेन। अगर ये फ्री रेडिकल एक भी बाहर आया आपके बॉडी में, ये चेन जैसा आपके बॉडी में फैलते जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए आपको क्विरसेटिन हार्मोन की जरूरत है, और ये हार्मोन ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सिबोक्थॉन फ्रूट में है। सो दिस इज हाउ द फ्रूट इज वर्किंग ऑन ओबेसिटी। गॉट इट? ये हार्मोन आपके या ये एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में है जो सिबोक्थॉन आपको लाकर देगा आपके बॉडी में। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कोविड कितने लोगों को हुआ था? कोविड के टाइम पे काफी डॉक्टर्स ऐसे थे कि आपकी इम्यूनिटी, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाओ, विटामिन सी के टैबलेट्स बहुत सारे बेचने स्टार्ट हो गए अचानक से, टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी लेवल। और ये रियल फैक्टर है, जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसको ही कोविड हुआ था। सो देयर इज अ स्टडी जिसमें आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी एक रहती है, जो लंग्स की एक वाइटल कैपेसिटी रहती है, जो जिसकी 1.5 लीटर से कम थी,
उसको ही कोविड हुआ था। और वो कम क्यों हो रही है आज के लाइफ में? एक्सरसाइजेस नहीं, स्लीप नहीं, अगेन दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी से घिरा हुआ है। और जिसका 1.5 लीटर से वाइटल कैपेसिटी थी लंग्स की, उनको कोविड ने अटैक किया, काफी लोगों को डेथ भी हो गई, निमोनिया हो गया, एंड अप विद निमोनिया। कितना भी आप कुछ भी वैक्सीन होने के लेने के बाद भी लोगों को होते हैं, तो उससे बेटर यू शुड टेक प्रिकॉशंस कि बाबा मुझे ये सब से बचना ही है, आई शुड मेंटेन माई इम्यूनिटी, मेरे इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए मुझे ये सब चीज़ों का ध्यान देना ही पड़ेगा। एक बात बोलता हूँ कि जिसका हेल्थ अच्छा है उसका वेल्थ भी अच्छा है। हेल्थ ही अच्छा नहीं तो वेल्थ का फायदा ही क्या है? वो पैसे आप जो कमा रहे हैं उसका फायदा का भी कैसे उठाओगे आप? है ना, बराबर है। हेल्थ ही अच्छी नहीं है, हाँ चलो मैंने 20 साल बहुत मेहनत किया, उसके बाद पैसा है लेकिन मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, उसका क्या? सो दैट इज व्हाई यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आजकल देख रहे हैं अस्थमा कॉमन है, ब्रोंकाइटिस कॉमन है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, इन्फ्लेमेशन बहुत सारे लोगों में हो रहा है। तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, काफी लोगों को एलर्जिकल कॉफिंग होता है, किसी को एलर्जिकल कॉफिंग, जब भी डस्ट में जाओ, पोल्यूशन में जाओ ये ऐसे कॉफिंग कंटिन्यूस हो रहा है। देयर इज नो मेडिसिन ऑन दिस, देयर इज नो मेडिसिन। ये मेडिसिन आपको जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस में दिए जाएंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स कितना टाइम आप यूज करोगे, इससे इन्फ्लेमेशन कम होगा। सो इन आवर प्रोडक्ट वी हैव विटामिन से लेके सब, ओमेगा से लेके सब न्यूट्रिएंट्स है, मल्टीविटामिन है, ये आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखता है। दैट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। It is rich in protein, rich in oleic acid and rich in potassium and rich in amino acid, जो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंट्रोल करता है। एंड अगेन दैट रोल कम्स, ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव रहेगा, ब्लड्स को प्रॉपर मेंटेन रखेगा। पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सपोर्ट्स म्यूकोसल लाइनिंग, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शंस मिलेगा, हेल्प विद कफ एंड थ्रोट इरिटेशंस। अभी फॉर एग्जांपल मेरे ही मदर को व्हेनेवर शी गोज इन अ पोल्यूटेड एरिया जिधर डस्ट है, शी स्टार्ट्स कॉफिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब से मुंबई छोड़ा है, न्यू बॉम्बे में आए हैं, तब से थोड़ा बेटर है। आई एम नॉट प्रमोटिंग न्यू बॉम्बे, बट जो रियल फैक्ट है वही बता। मुंबई में हमारे एरियन डॉक्टर थे, उन्होंने बोला डॉक्टर यू रिप्लेस योर हाउस, मतलब यू गो आउटसाइड मुंबई फॉर योर मदर। तो हम लोग ने वो डिसीजन लिया कि वी कैन गो एंड स्टे इन न्यू बॉम्बे बिकॉज अच्छा गुड एयर क्वालिटी है, रोड्स आर क्लीन एंड पोल्यूशन से थोड़ा फ्री है रादर देन कंपेयर टू मुंबई। तो हम लोग ने वो डिसीजन लिया। फिर अभी उसको सेम डॉक्टर्स ने वही दवाई चालू किया है, स्टार्ट विद मल्टीविटामिन, ये चालू करो, ओमेगा फैटी एसिड चालू करो। ये सब का कॉम्बिनेशन और ये सब का मिश्रण एक ही फ्रूट में मिल रहा है, तो व्हाई वी शुड टेक दैट ड्रग्स। अभी जीआई ट्रैक्ट, जो हमारे पेट के आजकल बहुत प्रॉब्लम्स है, 20 मिनट वॉशरूम में से बाहर नहीं आना, 15 मिनट वॉशरूम में से बाहर नहीं आ रहा, डाइजेशन नहीं हो रहा है, पूरा प्रॉपर अच्छे से स्टूल्स पास नहीं हो रहे, लोगों को कॉन्स्टिपेशन से बहुत लोग अटके पड़े हैं। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, पानी ज़्यादा पियो। मेजॉरिटी द फ्री रेडिकल्स विच आर मूविंग अराउंड योर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उसके ऊपर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काम करना चाहिए वो काम ही नहीं हो रहा है हमारे दिन के लाइफ में। आप लोग जो खाना खा रहे हैं, एक थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल दूंगा, स्टे अवे फ्रॉम व्हीट, जो गेहूं है, ज़्यादा इंटेक करना बंद कर दो। शुगर का इंटेक काफ़ी मात्रा में कम ही कर दो, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। मैदा जो भी है, फ्लोर है जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे दूर रहो। पाव, बेकरी आइटम्स, इट इज फॉर जस्ट अ हेल्थ रिकमेंडेशन, आप दूर रहो ये सब चीज़ों से जो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो ला रहा है, वो हम लोग दूर रहना चाहिए। एंड ये जो आपके बॉडी का जो कॉन्स्टिपेशन लेवल है ये सब बढ़ा रहा है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। और जो ये ओमेगास का अभी जो रोल आने वाला है, अभी आपके स्टमक में वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स में कैसे यूज होता है, आई विल टेल यू। सो अभी आपके बॉडी में जैसे फैट
अभी खाना खाया, ठीक है, आज मेरे दावत थी घर पे, मैंने बहुत खाना खा लिया, इधर तक मैंने आज खाना खाया, दबा के खाया। जो एक्स्ट्रा फूड जो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहती है, वो सेल्स काम करना बंद हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं हो पा रही। तो अभी क्या करती है बॉडी, तो फ्री रेडिकल्स, अगेन दैट रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स एक्स्ट्रा सेल्स ग्रो करेगा, एक्स्ट्रा जीआई ट्रैक्ट में ऐसे सारे केमिकल्स दे देगा कि आपकी ब्लड फ्लो को रोक देगा, आपके स्टमक में एसिड सीक्रेशन, जो बोलते हैं एसिडिटी बहुत हो रहा है, इतना अच्छा डाइट है फिर भी एसिडिटी हो रहा है, बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हमारे डेली लाइफ में, कुछ खाने ही नहीं जा, हम लोग कितना ही फ्रूट्स खा रहे हैं आज के टाइम में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग, जो विटामिन का मेन न्यूट्रिशन है, ओमेगास का जो मेन है, ड्राई फ्रूट्स भी कम खा रहे हैं, तो दैट इज व्हाई आवर बॉडी नीड्स दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो एक लैक है आज के जनरेशन में। सो वी शुड स्टार्ट टेकिंग दिस to improve our gut life. High content of vitamin C, beneficial for hair, skin as well as digestion. तो ये विटामिन सी का जो रोल है आपके स्किन के ऊपर भी आएगा, आपके डाइजेशन के ऊपर भी आएगा, और इट इज अ नेचुरल इम्यून बूस्टर। जो हमारे, जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी एक खाली ऑरेंज में मिलता है, आंवला में मिलता है, और ये सीबकथॉर्न में 15 to 20x आपको प्राप्त कर देगा। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। काफी लोगों का आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। व्हाई द रीजन इज इंक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल, किसको पता है? हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल। हाँ, क्यों बढ़ रहा है? स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट ऑयल। थर्ड, गुड गुड गुड, हाँ, स्लीप फैक्टर एक है, फास्ट फूड, एक जंक फूड्स वी कैन टेल, जो अभी इतना लाइफ स्पीड अप हो गया है, बाबा मेरे को 5 मिनट ही है ये खाना खाने के, मुझे काम पे भागने का। सो जल्दी क्या बनता है? फास्ट फूड, वो खाना है और भागना है। अभी गया देखते हैं, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, बट जो ब्लड में जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है वो तभी आएगा जब आपको, जब भी फील होगा कि हाँ थोड़ा सा जरा चल रहा हूँ तो मेरे को ब्रेथलेसनेस फील क्यों हो रहा है, तो वी कंसल्ट डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर चालू हो जाएगा, फिर कोई बोलेगा कि ब्लड टेस्ट करो, ईसीजी करो, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ईसीजी करने के बाद फिर रिपोर्ट्स आएंगे, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड टेस्ट के बाद जब एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, ओके, जो एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल है दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल, जितना हम लोग वेजिटेबल्स का इंटेक करेंगे, जितना हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, जितना हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, जितना हम लोग ओमेगास खाएंगे, उतना आपका एचडीएल इंक्रीज होते रहेगा। सो हमारे बॉडी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जैसे ओमेगा 3, 6, 7 and 9, that is very important to maintain your triglycerides level। तो ये एक ही फ्रूट है जिसमें ये सब ओमेगास आपको मिलेंगे, and this is how that is working on your triglycerides। ये सेम है, प्रिवेंट टू मैनेज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट डिजीज। तो ये ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी को मिल नहीं पा रहा है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो कम हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई माय हार्ट इज गेटिंग पंप इन फास्टर मोड। वो एक्स्ट्रा पंप क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको अच्छा ब्लड नहीं मिल रहा है, सो इट इज सर्चिंग फॉर, हंटिंग फॉर ब्लड। जब ज्यादा पंप होगा देन इट विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। ज्यादा पंप होने के बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज मिल ही नहीं रही है, प्रॉपर स्लीप मिल ही नहीं रहा है। एंड सीबकथॉर्न का एक यूज अभी आगे भी आएगा कि स्लीप को भी प्रमोट कर रहा है। डायबिटीज मेलाइटस, अभी इसके ऊपर कैसे काम कर रहा है, आई विल गाइड यू। ये जो आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, तो स्टमक में जो खाना जाता है दैट इज फूड कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में जाके एंट्री करते हैं। पैनक्रियाज में जो इंसुलिन हार्मोन है, वो इंसुलिन हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, नहीं तो वो फूड आपका कन्वर्ट कर देगा
शुगर में, ब्लड में, वो ग्लूकोज आपका ब्लड में एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू विल गेट अ डायबिटीज। और एक बार अगर आपका इंसुलिन हार्मोन रुक गया तो यू नीड एक्स्ट्रा इंसुलिन इनटेक, जो डॉक्टर बोलते हैं कि इंसुलिन ले लो अभी। दैट इज अ केमिकल विच दे आर इंजेक्टिंग एक्स्ट्रा इंसुलिन टू कन्वर्ट योर, टू मेंटेन योर ग्लूकोज लेवल्स इन शॉर्ट। तो जो हमारा सीबोकॉर्न फ्रूट है या बेरी है, उसका जूस है, हाउ इट इज वर्किंग ऑन डायबिटीज, वो मैं आपको गाइड करूंगा अभी। तो जो सीबोकॉर्न में जो ओमेगा 3, 6 एंड 7 एंड 9 है, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे फैट को मेंटेन रखते हैं, चर्बी को मेंटेन रखते हैं। एंड इट विल, जो हमारे रिसेप्टर्स है जो इंसुलिन हार्मोन को मेंटेन रखने का काम करते हैं, दैट रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो सीबोकॉर्न में जो ओमेगास है, दैट विल एक्टिवेट योर रिसेप्टर्स विच इज इन योर बॉडी इटसेल्फ, बट वो चार्ज नहीं हो रहा है, वो चार्जिंग करने का काम हमारा जूस करेगा। एंड इट इज अ रिसर्च बेस्ड, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, ये सब मेरे दिल का कुछ भी नहीं, या मैं आई एम प्रमोटिंग इसके लिए ये कर रहा हूँ, नहीं, मैंने ये सब पढ़ाई किया। यू कैन ऑल्सो रीड एट होम, इसके बारे में पढ़ो, आप भी जानकारी लो। ऐसा ही नहीं है कि ये करते जा रहे हैं इसके लिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ है, इट इज अ रियल ट्रूथ। ये जो आपको दिख रहा है कि डायबिटीज में कंट्रोल, हाँ डायबिटीज में कंट्रोल करेगा, आपके ड्रग्स को भी थोड़ा सा अच्छे से एक्ट करेगा बॉडी को लेके, बट आपको ड्रग्स भी लेना है, जो मेडिसिन है दैट यू हैव टू टेक। उसका ऐसा नहीं कि ये लेंगे तो ड्रग्स, हाँ माइट बी इन फ्यूचर दैट मेडिकेशंस डोसेज विल गेट लोअर, उसका डोज कम होगा बिकॉज ऑफ दिस सीबोकॉर्न। यू हैव टू फॉलो अ गुड डाइट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सीबोकॉर्न लिया फिर अभी मैं थोड़ा चाय पी लेता हूँ, काफी लोग डेयरिंग कर रहे हैं आजकल, चाय पीने का शुगर है, अरे कुछ नहीं था, थोड़ा ही तो पी रहा हूँ, 1 चम्मच तो शुगर डाल रहा हूँ, अरे नहीं डालना है, आपको डालना ही नहीं है, आपके लिए वो पॉइजन है। शुगर आप अगर इंटेक कर रहे हो डायबिटीज में, दैट इज पॉइजन, दिमाग लगा देगा पूरे बॉडी में। अगर डायबिटीज बढ़ जाएगी तो आपका विजन जा सकता है, आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, इसी के लिए डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, आपका रिनल फेल हो सकता है। तो ये चीजों को आपको अगर कंट्रोल में रखना है। काफी लोग मेरे को सवाल पूछते हैं ओपीडी में, सर डायबिटीज तो है, क्या होगा बढ़ जाएगा तो, लेकिन खाने पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो होगा देख लेंगे। जब ये होता है ना तभी वो लोग बोलते हैं सर इसमें से बाहर निकालो। फ्रोजन शोल्डर वेरी मच कॉमन इन डायबिटीज, करेक्ट। बैक पेन है, कितने भी ड्रग्स लो ट्रीट ही नहीं हो रहा है, कॉमन इन डायबिटीज। डायबिटिक फुट अल्सर्स जो हो रहा है अभी लोगों को, डायबिटीज बढ़ने के बाद जो अल्सर हो रहा है गैंग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज जो सेल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दैट फ्री रेडिकल्स। तो वो फ्री रेडिकल्स को जो हम लोग के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, वो हमारे सुपर फूड जो हम लोग बोल रहे हैं, जो सुपर फ्रूट है, जो लद्दाख की बेरी जो है, वो सब इसके लिए कन्वर्ट करती है और ये आपको मेंटेन रखेगी फ्रॉम योर डायबिटीज। अच्छा, ये मेल के हेल्थ सपोर्ट के लिए भी काम करता है। इट इज अ जो अभी हम लोग का फॉर मेल्स ओनली, जो प्रोस्टेट कैंसर का ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, वो चीजें हो रही है आजकल, प्रोस्टेट हो रहा है। जो प्रोस्टेट का एक काम रहता है कि आपके ये प्रोडक्शन करना स्पर्म्स को या एसेंस को, वो बहुत लोगों को अभी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, बिकॉज इम्यूनिटी डाउन हो रहा है लोगों का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल हो, बहुत मात्रा में आजकल लोगों को में ये कैंसर मिल रहा है आजकल। ट्रू स्टोरी है, जिससे बहुत लोगों से परेशान है। एंड ये प्रोस्टेट खाली हमारे मेल्स में ही है, इट मेक्स सम फ्लूइड दैट इज पार्ट ऑफ सीमेन, ओके। इसका जो फंक्शंस है, एंड सीबोक्टॉन्स अगेन वही मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा से लेके आपको ये मेल की हेल्थ सपोर्ट में भी बेनिफिशियल है। इट ऑल्सो हैज अ गुड इफेक्ट ऑन सेक्सुअल लाइफ। अभी फीमेल्स के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, काफी अभी फीमेल्स पीसीओडी से घिरे हुए हैं, पीसीओएस से घिरे हुए हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है। इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग योर हार्मोनल बैलेंस ऑल्सो। सो
आजकल फीमेल्स को कंसीव करने का एक दिक्कत हुआ है। अभी आजकल यंग जनरेशन में आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग आईवीएफ के तरफ मुड़ना चालू हुए हैं। डॉक्टर यार इट इज़ नॉट वर्किंग, फिर मेल को चेक करो, फिर फीमेल को चेक करो, किस में दोष नहीं मिल रहा है, फिर क्या है। ऐसे भी केसेस मैंने देखे, मेरे घर में ही है, ऐसे भी केसेस हम लोगों ने देखे। क्या हो रहा है, फिर कोई डॉक्टर बोलेगा कि योर ब्लैडर इज नॉट गुड, योर हार्मोन्स आर नॉट गुड, वर्क ऑन दैट, गिव अ इंजेक्शन। फिर उसमें हम लोग काम करेंगे, लेट्स सी, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी एंड ऑल दैट। ये थिंग्स अभी जो बहुत कॉमन है, ये इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन्स, लैक ऑफ मिनरल्स, लैक ऑफ डाइट अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं, स्ट्रेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स जीरो। तो स्ट्रेस को अगर जो एक्टिवेट करने का काम करेगा वो है हमारा सीरोटोनिन। एंड स्ट्रेस 85 to 90% लोगों में आजकल स्ट्रेस है। एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस स्पर्म का जो क्वालिटी, या हम लोग बोलते हैं ना कि दैट क्वालिटी इज नॉट देयर इन आवर बॉडी। दैट इज वाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आजकल ये सब फैक्टर्स हो गए। गायनेकोलॉजिस्ट वही बोलते हैं लेक्चर्स में कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस नहीं हो पा रहा है आपको। डायरेक्टली दे विल गिव दिस आंसर। अगर कुछ भी नहीं मिला तो दे विल टर्न यू इनटू दैट टेस्ट ट्यूब बेबी, सीधा। तो ये सब के लिए हम लोग के पास जो हमारा प्रोडक्ट है, आगे भी मेरा और एक प्रोडक्ट हमारा आएगा वेल्थ इन्फिनिटी का, वो भी ये सब चीज़ों पे बहुत काम करेगा। स्किन कंडीशंस, एक्जिमा, एक्ने, बहुत सारे अभी लोगों को हो रहा है। एक्ने हो रहा है, पेट पे हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, विटिलिगो हो रहा है। विटिलिगो मतलब पता है सबको? कोड, हाँ, विटिलिगो कोड। सो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिसर्च है कि सीबकथॉर्न लेने से, अच्छा विटिलिगो इज अ इम्यूनिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम लोग इसको। इट इज अ इम्यूनिटी डिसऑर्डर, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें विटिलिगो हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन। अगेन दैट रोल ऑफ विटामिन्स ओमेगास टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेमेशन विल हेल्प इन योर एक्जिमा। एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है, बहुत सारी स्किन को इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट होता है, पैचेस आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्ने के ऊपर जो व्हाइट पोर्स, ब्लैक हेड्स जो दिख रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, या फीमेल्स में हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो रहा है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा सीबकथॉर्न उसमें हेल्प करेगा। तो इसका ये सब कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जो कोलाजन बढ़ाएगा, फैट सेल्स बढ़ाएगा मसल्स में, फाइब्रोब्लास्ट में, हाइलुरोनिक एसिड को मेंटेन रखेगा। ये चीज़ें हैं जो अभी आजकल बहुत, अभी एक्ट्रेस लोगों को सब देखते हैं। बाबा शिल्पा शेट्टी का एग्जाम्पल, कितना एज रहेगा उसका? एनी गेस? 50 प्लस, बट कितने साल की दिख रही है अभी? और हमारे यहाँ पे घर में आके देखो 35-40 के फीमेल्स या मेल्स, या क्या 60-55 के नहीं, इतना बड़ा फैट, नो फिगर ही नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ। So, क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हम लोग को मेंटेन रखना है ना स्किन को अच्छा ग्लो करने के लिए। यू शुड लुक स्मार्ट। कुछ भी चल रहा है, कुछ मेंटेन नहीं है, हाँ आ रहा है, सब हो रहा है, ठीक है, फोटोज में ऐसे खड़े हो जाएंगे साइड व्यू कि दिखे ना। एंड देन इट इज योर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। जो मेन प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन का, माइग्रेन, अननोन कॉज, एमआरआई तक लोग पहुंच जाते हैं, क्या हो रहा है, माइग्रेन क्यों हो रहा है, एक साइड का हेडेक मतलब माइग्रेन। लोग बोलेंगे फिर एक काम कर, तेरा चश्मा देख ले, स्पेक्स का नंबर कुछ बढ़ गया है क्या, नींद नहीं हो रही। इट इज बिकॉज मेनी मल्टीपल फैक्टर्स है, आपके रेडिएशंस है, हम लोग रेडिएशंस के ऊपर भी बात करूंगा और जब भी मैं आगे स्लाइड्स पे आऊंगा। डिमेंशिया हो रहा है, पार्किंसंस अभी काफी लोगों में मिल रहा है, पार्किंसंस में कैसा हेल्प करेगा वो भी बताऊंगा, स्ट्रोक में कैसा हेल्प करेगा वो भी बताऊंगा। सो ब्रेन हेल्थ एंड जो स्ट्रेस में जो हम लोग जी रहे हैं आजकल, मतलब जो जिसके लिए हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए ब्रेन और हार्ट की, उसके ऊपर काम करेंगे। मेमोरी, मोटर स्किल्स, टेम्परेचर, इंप्रूव ब्रेन हेल्थ। जो ये हमारा कॉर्टिसोल लेवल है या हमारा एपिनेफ्रिन जो एड्रेनालिन जो रिलीज होना चाहिए या स्ट्रेस में हार्मोन से, ये सब जो एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल है दैट स्ट्रेस हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम हमारा सीबकथॉर्न यूज करता है। सो हाउ इट इज हेल्पिंग, जो
हमारे ओमेगास है, जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में घूम रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम हमारे मल्टीविटामिन्स करें। डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, आजकल का जनरेशन या बहुत सारे लोग दे आर नॉट स्लीपिंग वेल बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। एक बार इंस्टाग्राम चालू हो गया तो वो तो मेरे को लगता है ट्रेन जिधर पनवेल से छुट्टी तो सीएसटी को ही मेरे को लगता है बंद होता होगा, इतना हम लोग इंस्टाग्राम से डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ दैट ब्लू लाइट जो हम लोग ले रहे हैं, उससे वो रेज में से हमारे ब्रेन में सेलुलर एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस मल्टीपल फैक्टर्स भी है, ऐसा नहीं कि खाली सेलफोन है, इसका स्ट्रेस, माँ का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, हस्बैंड का स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, ये नई काम पे उठूंगा तो काम पे कैसा जाऊंगा, दैट स्ट्रेस लीड्स टू डिस्टर्ब स्लीप साइकिल। और स्लीप अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपके एक बीमारी चालू होना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज दिस इज कनेक्टेड। स्लीप डिस्टर्ब, हेडेक होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ब्लड फ्लो रुकेगा तो हार्ट आपका पंप ज़्यादा करेगा बिकॉज दैट इज नॉट गेटिंग ब्लड फ्लो इनफ। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा नींद लो, जो टाइम पे सोना है वही टाइम पे सोना है, रात को 10, 11, 12 मैक्स इनफ, यू शुड गो टू बेड। नींद लेना ही है, 7 to 8 आवर्स का स्लीप अगर कंप्लीट करोगे तो जो हार्मोन रिलीज होगा दैट इज अ प्रोटेक्टिव हार्मोन, वो हमारे बॉडी से फाइट करेगा। नहीं तो अगर 6 घंटा 5 घंटा नींद निकाल के सुबह उठना है, अरे डॉक्टर सुबह टिफिन तो बनाना पड़ेगा तो जल्दी सो जाओ, नहीं रात को फिर बहुत सारे काम रहते, सीरियल भी तो देखना है, यही सब है, मूवीज देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, ये अवॉइड करना है। हाँ देखो सब, बट फ्री टाइम में। अभी ये फटीग में या वीकनेस में भी काम करता है B1 और B12, जो मैंने बोला कि बहुत सारे लोग B12 से घिरे हुए हैं, तो B12 के लिए जो सिबकथॉर्न में काफ़ी अमाउंट में मिलता है, दैट विल हेल्प टू असिस्ट योर फटीग एंड वीकनेस। बहुत सारा यूज स्पोर्ट्स में, मैंने पहले ही समझाया कि जो बीजिंग ओलंपिक्स में ये सिबकथॉर्न वाज अ नेचुरल स्पोर्ट्स ब्रिवरेज जो ले रहे थे, उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन रख रहा था, उनका स्ट्रेस भी मेंटेन रख रहा था, क्योंकि एथलीट को उसका स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेज करना, क्योंकि उसको जाके खेलना है, वो भी मेंटेन रखना था। स्किन एंड टिश्यू से प्रोटेक्शन, बिकॉज दिन भर धूप में खेलते हैं लोग, उनको स्किन बर्न हो सकता है या उनका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो उनको गिडीनेस भी आ सकता है। तो दैट एवरीथिंग इज मेंटेन बाय सिबकथॉर्न एंड बहुत सारे केमिकल से हम लोग बच रहे बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल फ्रूट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सुपर फूड। ये सब कैसे यूज हो रहा है? ट्रीट स्टमक, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, बूस्ट इम्यूनिटी कर रहा है, इट वर्क्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने समझाया, प्रिवेंट मैनेज ब्लड वेसल्स। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? जिसको इम्यूनिटी बूस्ट करना है, इम्प्रूव डाइजेशन, सपोर्ट हेल्थ केयर, एनहेंस स्किन हेल्थ, वुंड हीलिंग में भी काम कर रहा है, जिसको गैंग्रीन हुआ है या बहुत सारे कुछ ट्रॉमा करके वजह से आपके वुंड अच्छे से भर नहीं रही है, डायबिटीज हुआ है, वुंड भर नहीं रहा है, यू कैन टेक, यूजफुल इन कोल्ड, फ्लू एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज, यू कैन टेक। अबव 5 इयर्स सबके लिए ये चलता है। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब किन लोग ये इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको अल्सर्स है पेट में, डोंट टेक बिकॉज में इंक्रीज एसिडिक, बिकॉज इसमें टार्टरिक एसिड है हमारे सिबकथॉर्न में, सो अवॉइड करो। बट देयर इज नो रिसर्च की लेना भी नहीं चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया। दोज विद एलर्जीज ऑफ सिबकथॉर्न, किसी को रह सकती है, मैंने खाया डॉक्टर को तकलीफ हो, अवॉइड इट, नहीं हो रहा है यू कैन टेक, स्टार्ट टेकिंग। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को अगर कंसल्ट करके डॉक्टर से अगर परमिशन मिल रही है, यू कैन टेक। एंड एक्सेसिव कंजप्शंस नहीं करना, डायरिया या स्टमक अपसेट है तो नहीं करना है, दिस आर द ओनली थिंग। पर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में पॉडकास्ट भी पढ़ा, देखा, सब लोगों ने बोला है कि यू कैन टेक इन एनी कंडीशन, बट स्टिल आई एम ब्रीफिंग यू टू टेक प्रिकॉशंस। तो ये सब लोग ले सकते हैं। एडवांटेजेस है, इजी टू कंज्यूम है, रैपिड सॉल्युबिलिटी है, इजी स्वॉलोइंग है, विद एक्यूरेट डोसेज। डोसेज के ऊपर मैं भी आऊँगा कि क्या कितना डोज लेना है, क्या लेना है, हाईली अवेलेबल है,
हायर ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब जो आप टैबलेट्स यूज करें उसका एब्जॉर्प्शन भी आपको अच्छे से हो जाएगा। हाउ टू टेक सीबकथॉर्न जूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्टार्ट विथ 20 ml to 50 ml, मोस्ट कॉमन रेंज है। स्टार्ट विथ 10, बाबा देखो शुरुआत 10 से करो या 20 से करो, आपकी कैपेसिटी है। यू ट्राई विथ 10 फर्स्ट डे, देन इफ यू आपको जब भी अच्छा लग रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग एनी डिस्टर्बेंस, यू कैन स्टार्ट विथ 20 ml ऑल्सो। एंड सीबकथॉर्न में एक टार्टर एसिड है, ये बहुत खट्टा है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी। इतना खट्टा है कि आप अगर ऐसे जबान पे रखोगे तो भी थूक दोगे, इतना कंटेंट है। सो ऑलवेज उसको प्लेन वाटर में डाइल्यूट करके ही पीना है। डोंट कंज्यूम डायरेक्टली कि बाबा डायरेक्ट डाल दिया, बहुत फास्ट में आजकल है तो लोग डायरेक्ट पी रहे, वो नहीं चलेगा। और व्हेन टू टेक, तो एम्प्टी स्टमक इज द बेस्ट टाइम, सुबह में यू कैन टेक दिस। एंड बिफोर मील्स में सपोर्ट डाइजेशन ऑल्सो भी, तो जिसको चलता है कि बाबा वी कैन डिवाइड द डोज, 10 ml मॉर्निंग में, 10 ml रात में, या 20 ml मॉर्निंग में, 10 ml में बाबा लंच के बाद भी ले सकता है इसको, फॉर डाइजेशन पर्पस। जो मैंने खाना खाया है उसको डाइजेशन के लिए भी हेल्प करेगा। क्लियर है? Yes. और एक उसका इम्पोर्टेंस है, इसको ग्लास जो रहता है ना, ग्लास का जो यूटेंसिल्स या उसमें ही लेना है आपको। ये पित्तल के सॉसर में नहीं लेना है या स्टील में नहीं लेना है, बिकॉज वो अट्रैक्ट करेगा। सो ऑलवेज यूज इन ग्लास, जो हमारी कांच की ग्लास रहती है उसमें ही लेना है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज स्टील में साधं पाणी, गरम पाण्यामध्ये कसं होणार की जे तुम्ही काही टाकणार प्रोडक्टचं जे इन्ग्रेडियंट्स आहे, माइट बी दे गेट बर्न, पण त्याचं इम्पॉर्टन्स काय राहत नाही ना। ऑलरेडी ते गरम पाणी तुमचं जे तुम्ही प्रोडक्ट टाकताय किंवा ज्यूस कुठलीही गोष्ट गरम पाण्यात टाकून पिली, ते ऑलरेडी त्याला हीट करणार, त्याचे जे मेन इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते जाळून टाकणार। त्याच्यासाठी साधं कोमट पाणी। लॉजिकल आन्सर मी दिलाय तुम्हाला की आता प्रत्येकाचं थिंकिंगला जर आपण कम्प्लीट करायला लागलो तर ते डिबेट व्हायला स्टार्ट होईल। सो बेटर ऑप्शन आहे गो फॉर, हा तुम्ही पाणी गरम पाणी पहिलं प्या, त्यानंतर मग ते जेव्हा मिक्स कराल त्यावेळेस तुम्ही साध्या कोमट पाण्यातच मिक्स करायचं नेहमी। बिकॉज बघा आता हीट आहे, तुम्ही सांगा मला आता हीट आहे ऑलरेडी गरम पाणी, तुम्ही जर एखादा प्रोडक्ट टाकला त्याचे इन्ग्रेडियंट्स राहतील की ॲब्झॉर्ब होऊन जाते, समजलं? क्लिअर? नो आर्ग्युमेंट। म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला ह्याच्यामध्ये जे लॉजिकल आहे तेच मी सांगतोय तुम्हाला। हे आपला वेल्थ इन्फिनिटीचं प्रोडक्ट आहे सीबकथॉर्न, त्याचे इम्पॉर्टन्स वगैरे सगळं दिलेले। आणि खरोखर ॲक्च्युली जेव्हापासून मी हे वाचायला सुरुवात केली आहे सीबकथॉर्न बद्दल, विनोद सरांना तेच थँक बोलणार आहे की हे असा प्रोडक्ट तुम्ही लॉन्च करताय वेल्थ इन्फिनिटी, आणि इट इज अ व्हेरी गुड स्टेप सो दॅट हमारा की बाबा आजकाल अपकमिंग जनरेशनला इट इज व्हेरी युजफुल। आणि मी सुद्धा एवढं वाचलं याच्याबद्दल, मला पण खरं सांगायचं म्हटलं तर मलाही माहिती नव्हतं। मी पण म्हणजे आहे ते फॅक्ट सांगतो, ज्या वेळेपासून वाचायला सुरुवात केली रिसर्च, मी तर पहिला डॉक्टर आहे, मला फेक थिंग्स बोलायला आवडत नाही। मी माझ्या ओपीडी मध्ये पण, तुम्हाला जर MRI स्कॅन मध्ये दुसरा डॉक्टर काय सांगत असेल, मी स्ट्रेट अवे सांगणार की सर्जरी करायची आहे की नाही, स्ट्रेट अवे सांगणार। जर सर्जरीचा पेशंट आहे मी हात नाही लावत, मला त्याचे पैसे नको आहेत। एक उगाच आपला बोलवतोय, 10 दिवस ट्रीट करतोय, 10 डेज ट्रीट करतोय, काय सेन्स बनत नाही ना, त्याचे पैसे पण माझे स्वतःचे पण जातील। तर नेगेटिव्ह गोष्टी मी कधी करत नाही। हा माझी केस आहे, पेशंट रेकमेंड करतोय की सर लेट्स ट्राय, तुम्ही वाचवा, मग मी स्टेप्स घेतो। इफ ही इज रेडी की बाबा वाचवा। आता फॉर एक्झाम्पल जो आता भरपूर लोकांना सायटिकाचा त्रास होतोय, डिस्कबलचा त्रास होतोय, प्रत्येक पेशंट सर्जरी नाही जाऊ शकत। डॉक्टर बोलते सर्जरी करायला लागेल, इम्प्लांट टाकावं लागेल, डिसेक्टॉमी करावी लागेल, एव्हरीवन इज नॉट रेडी। मनका आहे बाबा तो, हा ज्याला गरज आहे, मनका घसरलाच आहे, पायाची ताकद कमी झाली, आय रेकमेंड स्ट्रेट अवे सर्जरी। मी हात लावत नाही, कुठल्या हाडवैद्याकडे बी जाऊ नका, कुठल्या मालिशवाल्याकडे बी जाऊ नका। आजकाल तर लोक ते हाडवैद्यांना लय प्रमोट करतात, मला माहित नाही, त्यांना MRI बघायला येत नाही तरी जातात। हा हात गुण आहे, आता काय माहिती कुठला गुण आहे, आय डोंट नो, मला नाही माहिती कसला हात गुण आहे, मला नाही माहिती, सायंटिफिकली नाही त्या गोष्टी। तो वळतो डायरेक्ट, मणक्याला वळतो, रशी लावणार, आजकाल लय प्रकार तुम्ही इंस्टाग्रामला बघा,
कायरोप्रॅक्टिक केअर चांगली गोष्ट आहे, पण प्रत्येक पेशंटला कायरोप्रॅक्टिक नाही चालत. त्याची इन्स्टेबिलिटी चेक करावी लागते, त्याचं सगळं चेक केल्याशिवाय त्याला ते अंग मोडायचे. आता लोकांना क्रेज आले, मान मोडून द्या, कंबर मोडून द्या. नाही, मी तर हात नाही लावत. मी कायरोप्रॅक्टर आहे, बट आय विल नॉट टच. का? मला इन्स्टंटली 3-4 हजार भेटतील. पेशंट डॅमेज झाल्यावर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणार? त्याच्यासाठी हे पण जर प्रोडक्ट्स वाचलं, मला चांगलं वाटलं म्हणून मी हे प्रमोट करतो. त्याच्यामध्ये मी तेवढा स्टडी करत गेलो. आणि आपल्या PM मोदी, प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीने ह्याला ऑफिशियल दर्जावरती एका युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रमोट केलं. मी तर खूप खाली आहे. एवढ्या आपल्या प्राईम मिनिस्टरनं जर याला प्रमोट केलं मीन्स दॅट देअर इज समथिंग. तो आपण आता व्हिडिओ पाहूया. तो व्हिडिओ स्टेटस रोज असतो. नरेंद्र मोदी गेला ना व्हिडिओ माझा असं रोज रोज डबल उद्या आज नाही मॅडम हो मॅडम थोडं परिसर आपले हे घे ना तिकडं व्हाईट येते तुला ते आहे नाही. आप सभी सीबकथॉर्न के बारे में जानते होंगे. लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला ये प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है. चाहे जितना सूखा हो, ये अपने आप फलता फूलता है. इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है. देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सीबकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना. ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सीबकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती हैं. एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सीबकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है. इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी. सीबकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है. बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह बहुत उपयोगी हो रहा है. सीबकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं. आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे. वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं. इंडिया में ग्रो तो हो रहा है, बट इंडियंस यूज नहीं कर रहे. बिजनेस नहीं हो पा रहा है, कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है. ये फ्रूट US में, अमेरिका में काफ़ी अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रहा है, बट क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है ये अपने को पता नहीं था. वहाँ के लोग इतना उसको कंज्यूम कर रहे, इतना कंज्यूम कर रहे, दे आर मेकिंग बिजनेस बाय मेकिंग जूसेस, ऑयल्स. वो लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे, वो सीबकथॉर्न को जूस का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सीबकथॉर्न फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट है, दे आर कल्टीवेटिंग अगेन एंड अगेन. साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं. नासा में भी ये लोग डालना चाह रहे हैं कि बाबा ये हाउ आई कैन कल्टीवेट. और ये सीबकथॉर्न लेके भी जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वो भी एस्ट्रोनॉट्स यूज करके, बिकॉज उनको उधर सरवाइव करना है, तो ये रिसर्च भी हुआ है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेस में जाके वो ड्रिंक ले रहे हैं, ऑफिशियली ड्रिंक ले रहे हैं, बिकॉज उनको वो तो नेक्स्ट लेवल का क्लाइमेट रहेगा ऊपर, जो भी स्पेस रहेगा उसमें भी सरवाइव करना है. क्या खाएंगे जिससे साइड इफेक्ट्स होगा. सो दे हैव टेकन एंड दे आर डूइंग स्टडीज ऑन सीबकथॉर्न की बाबा स्पेस में कैसे काम कर रहा है. ये भी लेवल तक स्टडीज पहुंच गई है. और
अभी अगर इंडिया में इसका और प्रोडक्शन बढ़ने ही वाला है एंड ये बढ़ेगा तो फिर कल्टीवेशन आना चालू हो जाएगा, तो फार्मिंग होना चालू हो जाएगा सी बकथॉर्न का। नाउ आवर सेकंड प्रोडक्ट